महाराष्ट्र की राजनीति में कुर्सियां बदलती रहीं, मुख्यमंत्री बदलते रहे, सरकारें गिरती रहीं, बनती रहीं, लेकिन अगर कोई एक चेहरा था जो हर हाल में सत्ता के केंद्र में बना रहा तो वह थे अजीत पवार। और आज वही अजीत पवार एक विमान हादसे में हमेशा के लिए खामोश हो गए। आज महाराष्ट्र ने सिर्फ एक नेता नहीं, अपनी राजनीति की सबसे मजबूत धुर्री को खो चुका है। आज बुधवार 28 जनवरी 2026 सुबह करीब 8:45 पर मुंबई से बारामती आ रहा अजीत पवार का विमान जैसे ही बारामती एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था तभी कुछ गड़बड़ हो गई। लैंडिंग के दौरान विमान का संतुलन बिगड़ा, तेज धमाका हुआ और कुछ ही सेकंड में पूरा प्लेन आग की गोले में तब्दील हो गया। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप गई। इस दर्दनाक हादसे में अजीत पवार समेत कुल 5 लोगों की मौत हो गई। उनके साथ विमान में मौजूद क्रू मेंबर और पायलट किसी को भी बचाया नहीं जा सका। जिस विमान से सत्ता के फैसले होने थे उसी विमान ने सब कुछ खत्म कर दिया। बारामती दौरा और अधूरी सभाएं। अजीत पवार बारामती किसी निजी यात्रा पर नहीं थे, वह जिला परिषद चुनाव को लेकर 4 अहम चुनावी सभाओं में शामिल होने थे। बारामती सिर्फ उनका निर्वाचन क्षेत्र नहीं था, वह उनकी पहचान थी, उनका घर था, उनकी राजनीति की जड़ थी। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हादसे की खबर मिलते ही पूरे पवार परिवार में मातम पसर गया। उनकी चचेरी बहन सुप्रिया सुले तुरंत बारामती के लिए रवाना हो गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को फोन कर पूरी जानकारी दी। पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा था, दादा अब नहीं रहे। जांच और सरकारी कार्रवाई। इस विमान हादसे की पुष्टि डीजीसीए ने कर दी है। जांच की जिम्मेदारियां विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो को सौंपी गई है। नागरिक उड्डयन मंत्री की टीम घटना स्थल का दौरा कर सकती है। फिलहाल हादसे के कारणों को लेकर कोई आधिकारिक निष्कर्ष नहीं आया है। महाराष्ट्र की राजनीति में खालीपन। अजीत पवार सिर्फ डिप्टी सीएम नहीं थे, वे नेता थे जो फडणवीस और सिंधे के बीच संतुलन बनाकर रखते थे। सरकार का इंजन, एडमिनिस्ट्रेशन की रफ्तार और सत्ता का बैलेंस सब कहीं न कहीं अजीत पवार पर टिका था। आज उनके जाने से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा शून्य पैदा हो गया है। अब सवाल यह है, एनसीपी का भविष्य क्या होगा? क्या पवार परिवार इस खालीपन को भर पाएगा? क्या सरकार की स्थिरता पर असर पड़ेगा? सवाल बहुत है, जवाब वक्त देगा। आज कुर्सी वही है, मंत्रालय वही है, सरकार वही है, लेकिन जिस आदमी ने इस सिस्टम को पहचान दी वह अब हमारे बीच नहीं है। महाराष्ट्र ने आज अपना परमानेंट डिप्टी सीएम खो दिया। अलविदा दादा, आप जाएंगे नहीं, यादों में हमेशा रहेंगे। ओम शांति, जय हिंद, धन्यवाद।